Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, I hope आपने previous video देखा था डिजिटल मार्केटिंग में जो हम वेबसाइट क्रिएशन करते हैं उसका पार्ट 1। पहले वीडियो को पहले देखो और फिर सीक्वेंस में इस वीडियो को देखो, तभी आपको क्लियर होंगी चीजें, बिकॉज हम वेबसाइट क्रिएशन कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करने के लिए ऑफकोर्स आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं आज वाला जो हमारा सेशन है, दैट इज वेबसाइट क्रिएशन पार्ट 2। सो गाइज आज हम बेसिकली थीम्स के बारे में बात करेंगे। और थीम्स क्या होता है गाइज? थीम होता है जो एक साइट को प्रोफेशनल लुक देता है, मतलब आपकी साइट कैसे प्रोफेशनली दिखनी चाहिए उस पर आज बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे विजेट्स क्या होता है, कि हमारी साइट में विजेट्स का क्या एक रोल होता है, और प्लस अपनी साइट का बैकअप कैसे लेना होता है, इसके बारे में टोटली आज इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। तो गाइज प्लीज सिंसियर होकर इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको वेबसाइट क्रिएशन पार्ट 2 सिखाने वाला हूँ। वेल गाइस, हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज मैं आप लोगों को 3 और चीज़ें बताऊंगा जो कि हमने पिछले सेशन में किया था। एंड नंबर 1 थिंग दैट वी हैव टू लर्न टुडे इज थीम सेटअप। आज हम सीखेंगे थीम सेटअप के बारे में। एंड ये नंबर 1 रहेगा हमारा कि थीम को सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले थीम की हम बेसिक्स थ्योरी वगैरह देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने विजेट्स की तरफ। विजेट्स के बाद थर्ड जो हम करेंगे दैट इज हाउ टू टेक बैकअप ऑफ आवर वेबसाइट, क्योंकि जब तक आप बैकअप लेते हो अपनी वेबसाइट का, रिस्क रहता है कि कभी भी आपकी साइट अगर क्रैश हो जाए या फिर आपकी साइट कभी कभार कुछ डेटा वगैरह डिलीट हो जाए तो आप कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो बैकअप लेना एक अच्छी हैबिट है। हैबिट क्या, रिक्वायरमेंट है अगर आप एक बहुत बड़े साइट को रन कर रहे हो। तो सबसे पहले चलते हैं इस थीम पे। नाउ व्हाट इज थीम इज। अगर थीम की बात करूं कि थीम क्या होता है, थीम आपकी साइट को एक प्रोफेशनल लुक देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको आज अच्छा दिखना है तो आप क्या करोगे, तो गाइज आज आप बहुत अच्छा ड्रेस पहन के जाओगे। तो वो ड्रेस जो होता है काइंड ऑफ अ थीम फॉर योर वेबसाइट। आपकी थीम डिसाइड करती है कि कितना प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट लगेगी, और आपकी थीम ही डिसाइड करती है कि आपके साइट में कौन सी चीज कहां पर होगी। लाइक लेआउट, आपका लेआउट कैसा होगा, आपके साइट में कौन सी चीजें कहां पर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट्स गो फॉर माई ब्लॉगिंग साइट। एक ब्लॉगिंग साइट प्रोफेशनली कैसे दिखती है पहले हम उस पर देख लेते हैं, फिर हम डिफरेंट वेबसाइट्स में चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय ब्लॉगिंग साइट। तो गाइस ब्लॉगिंग साइट पे आपको दिख रहा है ये रेड कलर का ऊपर स्ट्राइप है, जिसमें यहाँ पर मेरे सोशल आइकन्स आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर मेरे सेकेंडरी मेन्यूज हैं, ये मेरे प्राइमरी मेन्यूज हैं जो कि हमने पढ़े हैं। ये हमारे लेटेस्ट ब्लॉग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साफ मेंशन है लेटेस्ट ब्लॉग। यहाँ पर जो मुझे हाईलाइट करना होता है, जो मेन ब्लॉग हाईलाइट, वो यहाँ पर आ जाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द अदर ब्लॉग्स लाइक इन वर्डप्रेस से रिलेटेड ब्लॉग्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पूरा थीम है, जिस थीम पे ये डिसाइड है कि अगर कर्सर टेक्स्ट कौन सा कलर में रहेगा और कर्सर जाएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा, या फिर उसका जो फॉन्ट है वो क्या होगा। तो दीज ऑल थिंग्स बेसिकली अ थीम्स पार्ट। ये थीम करती है गाइस ये सारी चीजें। तो थीम को अगर आपको अच्छी तरह से सेटअप करना आता है या फिर थीम को आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि आपकी साइट अच्छी कैसे दिखेगी। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको थीम का एक छोटा सा जिसे कहते हैं नमूना दिखाता हूँ, कि नमूना दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट व्हाट काइंड ऑफ थीम्स यू कैन हैव फॉर योर वेबसाइट। सो उसके लिए चलते हैं गाइस, ये सारी थीम फॉरेस्ट पे चलते हैं। थीम फॉरेस्ट इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस जहां पर बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सारे बिजनेस तो कहूँ तो सारे टाइप्स ऑफ वेबसाइट के लिए यहाँ पर थीम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर वर्डप्रेस से आप देख सकते हो गाइस, वर्डप्रेस से रिलेटेड कितनी थीम्स अवेलेबल हैं। खैर दिस इज नॉट अ थीम। 44,825 वर्डप्रेस थीम्स एंड वेबसाइट टेम्पलेट्स। वेबसाइट टेम्पलेट की हमें जरूरत नहीं है, वो HTML टेम्पलेट होता है गाइस, बट हमें चाहिए वर्डप्रेस थीम। तो वर्डप्रेस के लिए हम वर्डप्रेस में जाएंगे एंड वी विल गो फॉर अ थीम। जैसे आपको दिख रहा है ये सब थीम है गाइस। ई कॉमर्स की थीम है, डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग्स की थीम है, ये कॉर्पोरेट थीम है, ये ब्लॉग मैगजीन थीम है। तो ये थीम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे रियल एस्टेट थीम चाहिए, मैं एक रियल एस्टेट साइट बना रहा हूँ, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड मुझे वर्डप्रेस की थीम चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कुछ थीम्स हैं जो कि खाली और आपको सिर्फ अपने साइट में इंस्टॉल करना है और उसको सेटअप करना है और आपका काम हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो $29 से लेके $49 ये सारी थीम्स अवेलेबल हैं। आप हर थीम का अपना काउंट देख सकते हो कि कितने लोगों ने परचेज किया है और वो थीम लास्ट कब अपडेट होती है, ये सब आप देख सकते हो। ये थीम तो खैर आज ही अपडेट हुई है। 6 सेल्स टोटल हुई है इस थीम में और $49 हैं। 138 सेल्स हैं इस थीम में, मतलब इतने लोगों से बाय कर रहे हैं। 144 लोगों ने ऑलरेडी इस थीम को बाय कर लिया है। तो ये थीम्स, अब ये थीम्स का प्रीव्यू देखना हो तो गाइज आप प्रीव्यू पे क्लिक करके इस थीम का प्रीव्यू देख सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई एक थीम लेके चलूं तो
You will see it here. Let's go and click on preview. The moment you will click on preview, you will see the real demonstration of that theme, that how it can be in your site also with your content. आपके content के साथ ये साइट कैसे दिखेगी। तो गाइज आपके content के साथ ये साइट कुछ ऐसे दिखेगी। ये जो है ये तो खैर थीम फॉरेस्ट का अपना स्ट्राइप है जो ऊपर दिखा रहा है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस के बाद एग्जैक्टली जो रियल थीम है वो ये है गाइस, जिसमें यहाँ पर आपका लोगो आएगा, यहाँ पर आपका टोल फ्री नंबर आ जाएगा। दिस ऑल विल बी योर मेन्यूज, जो कि आपके पेजेस होंगे यहाँ पर दिखाएगा। द स्लाइडर विल बी हियर लाइक दिस, कि आपके स्लाइडर्स यहाँ पर रहेंगे डिफरेंट साइट्स के। नाउ हियर दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस कह लो या हाइलाइट्स कह लो आपसे रिलेटेड, व्यू आर पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो दिस इज हाउ द एग्जैक्ट थीम विल लुक लाइक। आप ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर इमेजेस अपना, यहाँ पर टेक्स्ट अपना, यहाँ पर कंटेंट अपना, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई पीपल चूजर्स, अपने अपने हाईलाइट्स दिखा दिया यहाँ पर। सो दीज ऑल यू कैन गेट इट एग्जैक्टली फॉर योर वेबसाइट। जैसे यहाँ तो मार्केट प्लेस में इसका प्राइस भी बताया गया कि ये घर कितने में बाय कर सकते हो, ये घर कितने में बाय कर सकते हो, ये घर कितने में बाय कर सकते हो। सो दीज ऑल आर इवन मेंशन्ड, एवरीथिंग इज मेंशन कि क्या क्या है, इसका बिल्ट इन एरिया कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, ये सारी चीजें तो यहाँ पर मेंशन भी है। इनफैक्ट लोग आपको यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू विजिट अ प्रॉपर्टी, वेल गेट बैक टू यू, ईमेल और अपना नाम देंगे तो ये काइंड ऑफ अ लीड जनरेशन का भी काम करेगा। तो आपके इसी वेबसाइट के होम पेज में लीड जनरेशन का भी काम होगा। सो ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं। अगर आपको डेमो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है मेरे नीड को, देन आप पर्टिकुलर इस थीम को डिसाइड करके बाय कर सकते हो। आई होप सो फar so clear guys, that is known as theme। ये पूरा जो ये ऐसा दिख रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स थीम। बाकी कंटेंट बनाने के बाद आपकी साइट कुछ खास नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल हमने पेजेस बना लिया है, पेजेस के अंदर हमने कंटेंट वगैरह सब क्रिएट कर दिया, बट उसके बाद भी साइट एक प्रोफेशनल लुक नहीं देती जब तक हम थीम पे प्रॉपर उसको सेटअप नहीं करते या थीम एक नया बाय करके नहीं करते हैं। तो नहीं, लेट्स डू वन थिंग। ये तो प्रीमियम थीम हो गई। आई वुड सजेस्ट यू ऑलवेज, यस अगर आप सीरियस हो तो आपको प्रीमियम थीम पे ही काम करना है, क्योंकि प्रीमियम थीम ही होती है जो आपको रियल में प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कर सकती है। फ्रीमियम ही भी अवेलेबल है। फ्रीमियम मतलब फ्री वर्जन of the themes also available in WordPress, but what happens, those free versions are the limited features of this premium sites। For example ये एक प्रीमियम साइट है, ये एक प्रीमियम थीम है। इस प्रीमियम थीम का आपको लिमिटेड वर्जन मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी, मतलब इसके जो मेजर फीचर्स होंगे वो वहां से हटा दिए जाएंगे और आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो। तो if you are happy that yes that also are fulfilling your need, then definitely you can go with the free themes। no वैलिडिटी इज देयर कि आपको फ्री थीम 14 डेज के ट्रायल या 3 डेज के ट्रायल के साथ ही मिलेगा। यू कैन यूज इट फॉर लाइफ टाइम इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट योर साइट इज एब्सोल्युटली गुड। बट इफ यू want a professional look, because आज के डेट में जब तक प्रोफेशनल लुक किसी साइट में, वेबसाइट में या किसी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप में नहीं होता है तब तक कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं होते। तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट इज द प्रोफेशनल लुक ऑफ योर साइट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद, आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आप रियल एस्टेट के अलावा अगर इफ यू वांट फ्यू मोर थीम्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड कोई थीम चाहिए तो I can show you here. This is all are the education theme. For example, Lingvico language center and training courses, right? LMS education $39. So these all are basically the theme which will help you to create an education site. For example, इसमें चलते हैं और इस साइट का प्रीव्यू देख लेते हैं। मैं रियल एस्टेट वाला बंद कर देता हूँ, ओके, और इस फ्रेम को भी रिमूव कर देते हैं। ये एक एजुकेशन थीम है। अब इस थीम में देखो गाइस क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका फोन नंबर यहाँ पर आएगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा, सोशल आइकन्स यहाँ पर ब्लू कलर की स्ट्राइप है, इसके फॉन्ट्स अलग दिख रहे हैं, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर मेन्यू है वो सिस्टम्स अलग हैं, एज यू कैन सी दैट। तो हर चीज यहाँ पर आपको अलग मिलेगी। स्लाइडर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर नीचे जो कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं या कोर्सेज के अलावा जो आपके फीचर्स अवेलेबल हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आप दिखा सकते हो। Here you can get a form where people can inquire about your product।
Here you can see the show the timer where you people can ask that अपने ऑडियंस को बोल सकते हो कि हमारे पास इतने डेज रह गए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए, एंड पॉपुलर कोर्सेज आपके पास क्या क्या हैं और उनके प्राइसेस क्या क्या हैं, मतलब फीस क्या क्या है, यू कैन मेंशन दैट देयर सो दैट पीपल कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम हियर। देन ये आपके ब्लॉग चलते रहेंगे आपके पर्टिकुलर साइट में, दीज आर ऑल द ब्लॉग्स जो आपके ऐसे लोग पढ़ेंगे। आप अपने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स मतलब जो आपके ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि वो कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, कहाँ से हैं, अबाउट अपने बारे में लिख सकते हो अपना वीडियो। तो ये एक थीम का पार्ट है, ये पूरा एक थीम का पार्ट है गाइस। अगर ये थीम आप ले लोगे तो आप भी अपनी साइट को पूरी ऐसे ये क्रिएट कर सकते हो। आई होप सो फॉर सो क्लियर। सो एक बार जब आपको ये मिल जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ सेटअप करना होता है। तो नाउ अब जल्दी से हम प्रैक्टिकल से कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए गाइस हमें क्या चाहिए, नंबर 1 वी नीड टू गो टू अपीयरेंस। सबसे पहले हमें अपीयरेंस में जाना है, एंड अपीयरेंस में यू नीड टू गो टू थीम्स। लेट्स गो टू अपीयरेंस। यहाँ से अपीयरेंस पे चलते हैं गाइस, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। अपीयरेंस में लेट्स गो टू थीम्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज थीम्स इन द अपीयरेंस पार्ट। ओके, सो यहाँ पर जाने के बाद देन आपको ओके तो ये रहा आपका थीम लाइब्रेरी। गाइस इस साइट में ये सारे थीम्स जो है ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हैं, बट अभी जो करंटली इस साइट में जो थीम एक्टिवेटेड है वो है MH मैगजीन लाइट। ये एक फ्री थीम है, इसका मेरे पास प्रीमियम वर्जन भी है जो कि आप सबको मिलने वाला है। MH मैगजीन प्रो मिलने वाला है। प्रो मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रियल प्रो है, या फिर वो MH मैगजीन ही है, लाइट नहीं है। दैट इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ दिस फ्री थीम। ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला है, तो यू पीपल कैन यूज दिस। नाउ फॉर एग्जांपल इस थीम के अलावा भी बहुत सारे थीम आप और भी इंस्टॉल कर सकते हो अपनी साइट के अंदर। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐड न्यू थीम। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम यू विल गेट इनटू वर्डप्रेस लाइब्रेरी, जहां पर अनलिमिटेड तो नहीं कहूंगा बट thousands ऑफ थीम्स आर अवेलेबल फ्रॉम विच यू कैन पिक एनी वन ऑफ फॉर योर वेबसाइट। ओके, लेट्स गो विद इट। सो गाइज हम अब आ चुके हैं वर्डप्रेस लाइब्रेरी में, थीम लाइब्रेरी में बेसिकली, और यहाँ पर जितने भी थीम्स हैं ये दीज ऑल आर दोज थीम्स विच आर फ्री टू यूज। आप ये सारे थीम्स जो है ना फ्री में यूज कर सकते हो। इसका प्रीमियम वर्जन अगर आप चाहो तो बाद में आप अपग्रेड कर लेना, बट अभी आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा थीम नहीं है जो कि आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, आपको पहले ही पे करने पड़ेंगे, तब थीम फॉरेस्ट से आपको एक थीम बाय करके फिर उसे अपनी साइट में आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर जितनी भी थीम्स हैं जो कि हम अपीयरेंस में थीम्स में आए हैं ऐड न्यू करके, तो यहाँ पर जो थीम है ये सारे आप अभी फ्री में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हाउ इट विल लुक लाइक। सो ये साइट का जो होम पेज है कुछ इस तरह से। गाइस एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ है फ्री थीम के साथ कि आपको ना इसका प्रीव्यू नहीं दिखेगा, मतलब प्रीव्यू मतलब हाउ इट विल लुक लाइक एग्जैक्टली वो नहीं दिखेगा। हाँ, इसके फॉन्ट्स, इसके कलर्स, इसके बाकी जो होवर कलर्स हैं कि होवर करते ब्लैक हो रहा है, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। बट एग्जैक्टली में जब थीम फॉरेस्ट में हमें उसका होम पेज प्री बिल्ट था, मतलब उसे डिजाइन कर रखा था उन्होंने डिफॉल्ट एक कंटेंट के साथ, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। जैसे इसका होम पेज कुछ ऐसा होगा बट ये हमें दिखेगा नहीं प्रीव्यू में। सो दैट इज द अगलीस्ट पार्ट हियर इन दिस फ्री वर्जन। फॉर एग्जांपल अब मुझे जैसे ये थीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि ओके मेरी साइट ऐसे बन सकती है, बट द मोमेंट आई क्लिक ऑन प्रीव्यू यू वोंट फाइंड कि ऐसा ही होम पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखो ये जो थीम है इसमें आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा क्योंकि इन्होंने ना बाय डिफॉल्ट कंटेंट देके बनाने की मेहनत नहीं करी। रीजन बीइंग इनको पता है कि लोग फ्री में यूज करेंगे तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं। जैसे कि ये लोग जो है इनको तो पता है कि they need to sell and only the money will comes up the moment I'll show them something which is lucrative बनाने के लिए ये काम करते हैं, ये मेहनत करते हैं और आपको एक पर्टिकुलर साइट को ना जिसे कहते हैं एक उसका डेमो बना के जरूर रखें। जैसे ये डेमो है, इस साइट का डेमो है और इसको देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माय साइट शुड लुक लाइक। तो ये चीज ना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। बट आप ये जान के जरूर रखो कि आपकी साइट जरूर ऐसे दिखेगी अगर आप इस थीम को इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो विद फॉर एग्जांपल फिक्सेट लाइट। ये कोई टेक्निकल कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। फिन कॉर्प ये कोई फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए मतलब आपको ये थीम प्रोवाइड आप ले सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, किसी प्रोडक्ट का अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो यू कैन गो विद दिस थीम आल्सो। तो ये सारे थीम्स अवेलेबल हैं। तो ये फीचर्ड थीम है, मतलब जो वर्डप्रेस खुद आपको बोल रहा है कि आप इनको यूज कर सकते हो। बट लेट्स गो विद द लेटेस्ट कि मार्केट में लेटेस्ट कौन सी थीम्स अवेलेबल हैं। उसके लिए एक बार लेटेस्ट पे चलते हैं
हम देखते हैं ये सारी थीम्स अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल इनोफेट, ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस फेट, नाम से पता नहीं चला मुझे। सो ये सारी थीम्स आप एक एक करके प्रीव्यू कर सकते हो गाइज। ऑनलाइन मार्ट, अच्छा ये तो एक शॉपिंग कार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो एनी हाउ इट कैन बी एन ई कॉमर्स साइट फॉर श्योर। ये ई कॉमर्स साइट है क्योंकि ये ऑनलाइन मार्ट। अब देखो गाइज इसका जो फ्रंट पेज जो यहाँ पर इमेज में है वो यहाँ पर प्रीव्यू में नहीं दिख रहा, तो आई कैन नॉट डिसाइड, बट हाँ ये कम से कम इतना तो डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे थीम का कलर कुछ ऐसा हो सकता है, इसके फॉन्ट्स ऐसे होंगे, यहाँ पर मेन्यू होगा या इस तरह से ब्लॉक चलेंगे, तो ये सारी चीजें तो आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ लेट्स डू वन थिंग गाइज। अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर थीम को यहाँ से डिसाइड करना है और देन उस पर काम स्टार्ट करना है। दैट इज नोन एज थीम सेटअप और यू कैन से दैट थीम कस्टमाइजेशन, उस चीज को कहते हैं। तो लेट्स गो एंड सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। नाउ उससे बेटर है मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक खुद पर्सनल थीम सजेस्ट कर रहा हूं राइट नाउ। अगर आपको सच में ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए तो मैं थीम दे ही रहा हूं आपको, प्रीमियम वर्जन दे रहा हूं उसका। बट इफ यू रियली वॉन्ट टू गो एंड डिसाइडेड कि नहीं मुझे एक बिजनेस थीम चाहिए जिसमें मैं अपने कंपनी के और अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन कर पाऊँ, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विद, अभी फ्री है बट आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। एंड द थीम नेम इज गाइस, आप किसी भी थीम को डायरेक्टली इस पॉइंट पे आके सर्च कर सकते हो। दिस इज द सर्च बार इन थीम लाइब्रेरी विच इज एनिग्मा पैरालेक्स। ये थीम पर्सनली मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ बिकॉज मैं काफी ईयर्स, इट्स बिन मोर देन ईयर्स, लाइक यू नो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थीम फॉर बिजनेस वेबसाइट। जब भी कोई मुझसे रिकमेंडेशन मांगता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि ये वाली जो थीम है वो बहुत अच्छी थीम है, यू कैन यूज दिस थीम। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक अगर बिजनेस साइट बनानी है तो मुझे क्या करना है गाइज, मुझे सिंपली जो कि आप देख रहे हो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये मेरी वेबसाइट है technological.com, अभी इस पर इंस्टॉल्ड है तो, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। जहाँ की एक्टिवेटेड नहीं है आपको ये थीम कहीं से कहीं यूज करने को नहीं मिलेगा in your own site. So if you want to use it, then what you can do, you can simply need to activate this first, and once it will be get activated, the previous theme will be deactivated automatically, and now onwards you need to set up this theme in your site. For example, let's go and click on the activate. So the moment I'll click on activate guys, you will see it will ask me to customize this particular theme as per my requirement. जितनी मेरी requirement है मैं उस according इसको customize कर सकता हूँ। So let's go and do with this. Well, so now guys can you see that कि ये थीम जो है ये एक्टिवेट हो चुका है और ये कस्टमाइज करने के लिए रेडी है। लाइक इसका कस्टमाइजेशन इसका अब एलिजिबल हो गया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू गाइज, अब मेरी साइट कैसे दिख रही है, आई वुड लाइक टू शो यू। लेट मी जस्ट गो एंड शो यू हाउ द साइट विल लुक लाइक राइट नाउ। सो गाइज जैसे थीम मैंने इसमें इंक्लूड किया है, लाइक यू नो थीम मैंने जैसे ही डाला है तो यू कैन सी दैट माय थीम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एब्सोल्युटली टू अ न्यू वेबसाइट। पहली वेबसाइट ऐसे नहीं थी गाइज, अगर आप लोगों को याद हो। मैं आपको दिखाना भूल गया कि हाउ इट वाज लुकिंग लाइक फर्स्ट, बट अगर प्रीवियस क्लास में जाकर देखना कि जब भी मैंने ये साइट ओपन की थी तो इट वाज जस्ट अ ब्लॉगिंग थीम। ये एक ब्लॉगिंग साइट थी पहले, बट अब एकदम से ये एक बिजनेस साइट में कन्वर्ट हो चुकी है जहां पर आई हैव मेंशन कि मैं मोबाइल फोन सेल करता हूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब इसके एक एक चीज को कस्टमाइज करना दैट इज ऑन यू। ओके, कैसे, आइए चलते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले गाइज मैं इसको इस बार को क्रॉस कर दूंगा और आई नीड टू गो एंड क्लिक ऑन कस्टमाइज। कस्टमाइज करने के बाद the only thing which you need to do is you just need to put in your own content in all the areas where you want to show your data. Like for example आपको अपनी चीजें अपना content दिखाना है तो वहां आप अपना content बिल्कुल दिखा सकते हो इस साइट के अंदर। For example यहाँ पर आपको रियल टाइम में प्रीव्यू मिलेगा। प्रीव्यू आप देख सकते हो कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हो। नंबर 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाइस थीम साइट आइडेंटिटी से। साइट आइडेंटिटी में क्या आएगा कि यू नीड टू मेंशन योर लोगो हेयर। आपको अपना लोगो चाहिए अपनी साइट का, तो यू कैन सिलेक्ट द लोगो फ्रॉम हेयर एंड देन आप यहाँ पर कोई भी एक लोगो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यू कैन सी दैट टिक हो गया है। आई नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्ट। मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट, ये आपको स्किप क्रॉपिंग, आई डोंट वांट टू क्रॉप, आपको यहाँ पर रियल टाइम पे लोगो दिख जाएगा। Once it will be get refreshed, जैसे ये रिफ्रेश हो रहा है आपके सामने रिफ्रेश। ओके, अभी आपको लाइन दिख रही है गाइस, ये लोगो है, बट ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो साइज है वो सेट नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे बैक जाना है
और इसका ऑप्शन कहाँ ये ऐसा हो रहा है, आई नीड टू चेक दैट। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें सर्च करनी होगी, बट अभी आई डोंट वांट टू। ओके हियर लोगो 1 पिक्सल हाइट है, दैट इज द रीजन कि ऐसे हो रहा है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको बड़ा कर लेते हैं, 200 पिक्सल कर लेते हैं, सो दैट इनफैक्ट 259 करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी दैट गाइस, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। हाइट और वेट हमेशा लोगों के केस में बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट 200, सो 200 बाय 200 एक स्क्वायर लोगो आपका यहाँ पर बन गया, राइट। सो नाउ हियर लोगो इज visible. So guys, the moment it's visible, what you can do, you can just click on publish. The moment you will publish, अब ये logo आपका यहाँ पर fit हो गया कि this is exactly your logo. Now what you can do here, then few things I would like to mention guys. Number 1, सबसे पहले मैं कहाँ गया था, मैंने साइट आइडेंटिटी पे गया, यहाँ पर मैंने अपना लोगो सर्च किया, मतलब अपलोड किया, और ये लोगो यहाँ पर आ गया। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे चेंज करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मुझे मेरी ये डिटेल्स चेंज होनी है, मेरी ये सारी डिटेल्स चेंज होनी है। मेरे यहाँ पर अब मेरा जो ये पिक्चर चल रहा है, पीछे जो पिक्चर चल रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट बिलोंग्स टू मी। मेरा शायद ट्रैवल हो सकता है, मेरा शायद जिम हो सकता है, मेरा शायद टेक्निकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इमेज मेरी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें चेंज होगी। अब ये सारी चीजें चेंज होंगी। आपकी सर्विसेज क्या क्या है, या आपके प्रोडक्ट क्या क्या है, ये प्रोडक्ट आपके चेंज होंगे। तो ये सारी चीजें क्यों चेंज होगी, बिकॉज इट आपकी साइट है, इट हैज टू बी लाइक योर ओन डेटा। बिकॉज कस्टमर जो आपका जब भी आपके वेबसाइट को ऑन करेगा, ओपन करेगा, तो उसे वो आया इसलिए था क्योंकि वो आपके कंपनी के बारे में जानना, पढ़ना, समझना चाहता है। सो दीज ऑल विल बी योर्स, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद ये चेंज कैसे होता है। नंबर 1 गाइज, मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, मतलब इसकी डिटेल में एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसका मैं पूरा का पूरा आपको थ्योरी समझा सकता हूं, बट प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। सो आई इंसिस्ट यू ऑल, प्लीज डू द प्रैक्टिस, इसे खुद करना। ना कोई भी चीज अगर आपको चेंज करनी है यहाँ पर, तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पेन टूल, जस्ट क्लिक हियर एंड दैट ऑप्शन विल बी हियर। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब जैसे ईमेल आईडी यहाँ पर किसकी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल roy@roydigital.in, बिकॉज कस्टमर मुझे कहाँ मेल करेंगे, मेरे इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। द मोमेंट यू हैव रिटन दैट, आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो गाइस इट इज सो इजी टू वर्क ऑन वर्डप्रेस थीम्स। अगर वो इजी थीम है तो उससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता ना। फॉर एग्जांपल मुझे फोन नंबर चेंज करना है 9999632236, तो ये क्या हो गया गाइस, माय फोन नंबर विल बी हियर लाइक दिस। Can you see that? मेरा फोन नंबर इमीडिएटली चेंज हो रहा है। बट गाइज ये रिफ्रेश मत कर देना इस पेज को जब तक आप इसे पब्लिश नहीं करोगे। द मोमेंट आई क्लिक ऑन पब्लिश, जैसे ही मैंने इसको पब्लिश कर दिया तो यू विल सी कि ये सब अब सेव हो गया। नाउ आप इसे रिलोड करो, इसे रिफ्रेश करो, देयर इज नो हार्म इन इट। सेम वे में गाइज आप अपने इनको भी चेंज कर सकते हो। इनको चेंज करने के लिए आपको अलग से क्लिक नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यही दिखा रहा है। तो ये सारे जो है आपको अपने जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल का जो URL है वो सारा यहाँ पर पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ये सारा URL जो है आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल का होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल प्लस का, यूट्यूब का कोई भी लिंक मेंशन कर दूंगा तो दैट विल ऑटोमेटिकली अपीयर हियर। जैसे अभी सिर्फ मैंने 3 मेंशन किया है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, तो 3 आ रहे हैं। और ये सारी चीजें भी मेंशन कर दोगे आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल प्लस, तो वो भी यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ मैंने इसको कर दिया सेव। अब बैक चल रहे हैं, बैक चलने की जरूरत नहीं है गाइस। अब मुझे ये स्लाइडर्स चेंज करने हैं तो इसको क्लिक करो। द मोमेंट यू हैव डन दिस गाइस आपको ये 3 स्लाइडर दिखाएगा। ये एक स्लाइडर, दिस इज स्लाइडर नंबर 1, स्लाइडर नंबर 1, दिस इज योर स्लाइडर नंबर 2 एंड दिस इज योर स्लाइडर नंबर 3। तो ये 3 स्लाइडर में आप क्या करोगे, कुछ चीजें चेंज करोगे। नंबर 1 ये है स्लाइडर का स्पीड, कि आप ये जो चेंज हो रहा है इसे कितना स्पीड रखना चाहते हो। अगर मैं बात करूंगा 3000 मिली सेकेंड्स तो ये होता 3 सेकेंड्स, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब आप एक चीज देखोगे, द मोमेंट आई विल डू इट 500, मतलब 1 सेकेंड से भी हाफ में ये स्लाइडर चेंज हो जाएंगे। स्पीड दिखना आप खुद ही, कैसी इन 1 सेकेंड 2 बार चेंज हो रहा है। बट दिस इज यूजलेस, व्हाई, बिकॉज पीपल कैन नॉट रीड इट एंड पीपल कैन नॉट इजिली सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर वॉचिंग, सो दे कैन नॉट रियलाइज दैट कि इसमें लिखा क्या आ रहा है। सो दैट इज द रीजन 500 इज टू फास्ट।
my suggestion is that minimum आपको 4000 seconds milliseconds करना है ताकि वो 4 seconds में एक स्लाइडर चेंज हो, because 4 seconds will be enough to people for the audience to read their title, their description and to see the images. 400 milliseconds is quite enough. अब एनिमेशन पूछ रहा है कि बाउंस लेफ्ट, जैसे ये देख रहे हो आप, ये लेफ्ट की तरफ बाउंस हो रहा है, ये आपके पास बहुत सारे हैं. फेड इन मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा अपने आप, like this you can see that एक फेड हो रहा है तब एक आ रहा है, राइट. एनिमेशन फॉर स्लाइडर डिस्क्रिप्शन, ये स्लाइडर डिस्क्रिप्शन है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यू कैन सी दैट मैं इसको बाउंस इन कराते हैं इसको, एंड यू विल सी द इफेक्ट्स. ये इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स का नाम से देखो, नीचे से आया ना, ये पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अभी नीचे से ऊपर आ रहा है, यू विल रियलाइज दैट. तो ये चीजें आप खुद प्रैक्टिस करके इसके जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना चाहो आप कर लेना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस, अब इस इमेज को चेंज करना है क्योंकि ये है इमेज नंबर 1, दिस वन, ये वाला स्लाइड को चेंज करना है. तो इस वाले स्लाइड में चेंज करने के लिए आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले इसका इमेज, जो ये इमेज है इसको चेंज करोगे तो यू कैन चेंज इमेज फ्रॉम हियर. देन उस इमेज का, आई एम सॉरी जस्ट अ मोमेंट, उस इमेज का जो टाइटल होगा वो टाइटल यू विल मेंशन हियर. जस्ट अ मोमेंट गाइस, ये थोड़ी सी गलती हो गई. ओके उस इमेज का जो टाइटल है वो टाइटल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, लेट्स गो ऑन, क्लिक हियर एंड ओके. तो ये जो इमेज था, इस इमेज का फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ और इमेज लगाया, मैंने यहाँ पर लिखा एक प्लम्बर का इमेज लगाया क्योंकि मैं प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ. तो यहाँ पर प्लम्बर का इमेज, आप यहाँ पर टाइटल लोगे द बेस्ट प्लम्बर in town. आपके मतलब यू नो ईज के लिए, आपके जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर, मैं आपके लिए एक प्लम्बर का इमेज भी डाउनलोड करके दिखा देता हूं सो दैट आप समझ जाओ कि हाउ इट वर्क्स. लेट्स एग्जाम्पल ये वाला इमेज डाउनलोड कर लेते हैं. दो कि आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको मैंने बताया कि यू कैन यूज कैनवा, सेव इमेजेस. आप इसे इमेज को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन कम हियर एंड आई कैन चेंज इमेज. आप चेंज इमेज के लिए गाइस आपको सबसे पहले अपलोड करना है. अपलोड के लिए यू कैन सिंपली गो एंड ड्रैग द फाइल्स हियर and the moment it will be uploaded, जैसे ही अपलोड यहां पर हो जाएगा, जैसे कि अपलोड हो गया है तो यहाँ पर राइट टिक आ जाएगा आपका. राइट टिक आने के बाद चूज इमेज, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन चूज इमेज, अब आप देखोगे गाइस कि ये इमेज जो है रिप्लेस हो गया है द बेस्ट प्लम्बर इन टाउन, ये इसका हेडलाइन हो गया और पीछे जो इमेज चल रही है एग्जैक्टली प्लम्बर से रिलेटेड. नाउ इस टाइटल का एक डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन विल कम हियर, दिस इज अमेजिंगली द फास्टेस्ट फोन एवर. सॉरी, अब आएगा कि वी आर द बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन टाउन. डिस्क्रिप्शन मतलब आपको कुछ भी लिखना है, यहाँ पर मैंने एक टैगलाइन टाइप लिख दिया, बट आपको अगर कुछ भी लिखना है दैट यू विल डिसाइड एंड दिस विल बी हियर. आपके यहाँ पर आपको देखा द बेस्ट प्लम्बर इन टाउन, वी आर द बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन टाउन. तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है कि वी आर द बेस्ट इन प्राइस ऑल्सो, कुछ भी लिखना है. सो नाउ योर इमेज विल लुक लाइक दिस. ऐसे ही सेम चीज आप करोगे. अब ये रीड मोर की जगह, रीड मोर मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल प्लम्बर के पेज में मुझे ले जाना है, मैंने एक प्लम्बर का पेज बनाया है और मैं चाहता हूं जब भी कोई प्लम्बिंग सर्विसेज के बारे में हमारे और पढ़ना चाहे तो वो प्लम्बिंग वाले जो पेज है मैंने जो बनाया है उसमें वो रीडायरेक्ट हो जाए या उसमें आ जाए. तो उसके लिए क्या करेगा वो यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करेगा. रीड मोर का बटन ये है, रीड मोर कर लो या फिर गेट सर्विसेज कर लो कि अगर किसी को हाँ सच में गेट मतलब सर्विस लेनी है प्लम्बिंग की तो वो क्या करेगा, गेट सर्विसेज पे क्लिक करेगा लाइक दिस. ठीक है, अब गेट सर्विसेज क्लिक करते वो कहाँ जाए, हु विल डिसाइड, दिस लिंक विल डिसाइड. अब उस पेज का लिंक यहाँ पर आ जाएगा. एग्जाम्पल अभी हम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पेज कोई भी नहीं ऐसा बनाया जिससे मैं आपको दिखा सकूं, बट आप यहाँ पर वो लिंक दोगे जहां पर आप उसे भेजना चाहते हो, जिस पेज में भेजना चाहते हो उस पेज का URL आप यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ से कॉपी एंड देन आप उसे यहाँ पर आके पेस्ट करोगे, जो कि
मैंने अभी किया है, बट ये तो मैंने एक रैंडम कोई भी लिंक ले लिया है गूगल का, बट ये आपके पेज का होगा, आपके पेज का, ठीक है। जैसे कि ये कोई लिंक ही नहीं हुआ तो इसलिए मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये लिंक जो है मेरे साइट से बाहर का लिंक है, इसलिए ये रेड कलर का जो आपको सर्कल दिख रहा है ये आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, वो लिंक देना है जिसपे आपको उसको रीडायरेक्ट करना है। आई होप सो फार सो क्लियर। द सेम वे दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपको नेक्स्ट स्लाइडर का इमेज यहाँ पर चेंज करने को मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइडर का टाइटल यहाँ पर चेंज करने को मिलेगा, और उसका डिस्क्रिप्शन यू विल गेट इट हियर, सो यू कैन चेंज इट लाइक दिस। इस तरह से आप तीनों स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो। द मोमेंट यू हैव डन इट, यू आर लाइक सेटिस्फाइड विद योर पर्टिकुलर स्लाइडर इमेजेस, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन पब्लिश। नाउ पब्लिश हो चुका है, अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपका सेव हो गया है। नाउ आपको नीचे आना है गाइज, अब सेम चीज आपके पास क्या क्या सर्विसेज हैं उसके लिए आप इसको क्लिक करोगे, एंड अब फिर से आ गया आपका टाइटल क्या है, आवर सर्विसेज। अगर आप यहाँ पर आवर सर्विसेज करना चाहते हो या फिर आर प्रोडक्ट्स करना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली योर विश। कंटेंट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर दो अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। अब आपको आवर प्रोडक्ट्स आ गया, आपके प्रोडक्ट जो है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट ये है, उस प्रोडक्ट का जो आइकन है, ये जो आइकन है ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने एक डेस्कटॉप ले लिया। दिस इज देयर डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ये वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा। द सेम अब सेकंड के लिए सर्विस टाइटल 2, दिस इज सर्विस टाइटल 2, उसका आइकन यहाँ से लोगे आप, उसका ये वाला डिस्क्रिप्शन जो है, दिस डिस्क्रिप्शन यू विल मेंशन इट हियर, एंड द सेम गोज विद थर्ड के लिए आप यहाँ पर आओगे, marketing, their icon, their description. The ones you have done with, click on publish. तो guys इस तरह से आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। Now the next section is our clients. Our clients मतलब kind of a testimonial. अब for example आप उसी को जो बिलीव करते हो ना, जो कि मार्केट में ऑलरेडी पुराना है, बहुत सारे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वो बेच चुका है, इस मीन्स आप उससे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो कि दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन हेल्प। तो ये ट्रस्ट गेन के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि व्हाट ऑल आई हैव यू डन सो फार। तो यहाँ पर इसने लिखा है आवर क्लाइंट्स की जगह व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो एंड मैं क्लिक हियर, और मैं इसको आवर क्लाइंट्स की जगह मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्ट्स वी हैव डन। इससे क्या होगा, मेरा जो भी कस्टमर यहाँ पर आएगा उसे दिखेगा इस कंपनी ने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। और अच्छी अच्छी कंपनीज, उन कंपनीज के सारे डिटेल यहाँ पर आ जाएंगे लाइक दिस, यहाँ से चेंज होंगे, इसके इमेज, उस कंपनी का नेम, उस कंपनी का इमेज, उसका लिंक, पोर्टफोलियो लिंक भी आपकी साइट का ही होगा, सारा लिंक गाइस आपकी साइट का होगा। इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, ये 4 इमेजेस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। वंस यू हैव डन, क्लिक ऑन पब्लिश। द मोमेंट यू हैव पब्लिश्ड, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो सेव हो गया। द सेम गोज विद, ये हमारे ब्लॉग साइट है, आप अपनी साइट में जो भी ब्लॉग्स लिखोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, सो दैट पीपल कैन रीड योर ब्लॉग्स ऑल्सो। पब्लिक हु आर कमिंग टू योर साइट, दे कैन रीड योर ब्लॉग्स ऑल्सो हियर। द सेम वे नाउ योर टीम मेंबर्स में क्या होता है, like for example you can mention who is the CEO, managing director, मतलब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में लोगों को ये कन्विंस कर रहे हो कि who you are, the type of people, like for example I am an IITian या कोई MBA है, ठीक है, या फिर IIM पास है, ग्रेजुएट है, so that is basically a portfolio you are showcasing to your audiences to build the confidence that we people are already professional। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। उसका नाम, let's click here for example, so guys you can see that कि यहाँ पर टीम मेंबर का नाम आ जाएगा, सॉरी टीम मेंबर्स की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो आर की मेंबर्स मतलब जो मेजर मेंबर्स हैं, नंबर 1, ठीक है, उसका नाम, डेजिग्नेशन, उसका फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, लिंक्डइन लिंक, टीम इमेज नंबर 2, यहाँ ये इसका इमेज आ गया। अब नेम 2, मेंबर 2 सेम, मेंबर 3 सेम, मेंबर 4। तो इस तरह से यू कैन मैनेज ऑल द मेंबर्स इन योर साइट, जो आपके होम पेज पे आएगा। ये पूरे होम पेज की सेटिंग चल रही है। इसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर यू कैन क्लिक हियर कि यहाँ पर फुटर विजेट एरिया क्या होना चाहिए, कोई फुटर में क्या क्या होना चाहिए। अब मैंने कहा था ना कि आप अपने फुटर में मेन्यूज भी रख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने अपने ब्लॉगिंग साइट आपको दिखाया कि व्हाट ऑल आर द फुटर्स इन माय साइट, सो गाइज यू कैन चेक इट हियर। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने बारे में मेंशन किया कि हु इज द ब्लॉगर, कि किसका ब्लॉग आप पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा। देन माय सोशल मीडिया प्रेजेंस, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस दिख रहा है, ठीक है। एंड देन रॉय डिजिटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है, एंड प्लस डिजिटल मैप दिख रहा है। सो दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली, यू पीपल कैन सिंपली
डू द फुटर ऑल्सो फॉर योर साइट। तो आप अपना फुटर यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से गाइज वंस यू हैव डन, क्लिक ऑन पब्लिश एंड योर प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट इज रेडी टू गो। तो इस तरह से गाइज हम थीम पे काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि इस थीम में ये चीजें क्लिक करो, ऐसे ऐसे बनाओ, बट व्हाट इफ ये थीम आपका नहीं है, आपको कोई और थीम है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं फिर से आपको थीम फॉरेस्ट में ले जाना चाहूंगा गाइस, थीम फॉरेस्ट। एंड थीम फॉरेस्ट में आई वुड लाइक टू शो यू कि मुझे एक थीम चाहिए वर्डप्रेस की, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन थीम। ये वो प्रोसेस बता रहा हूँ जब आप किसी नई थीम पे काम करोगे, जहां की मैंने लास्ट थीम में आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग लाइक अ स्पून फीडिंग, दैट वेयर यू हैव टू क्लिक, वेयर यू कैन गो एंड राइट व्हाट ऑल यू कैन राइट, व्हाट इट विल अपीयर लाइक। सो एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड step by step. But what if you are just a new person to creating a theme like this, or sorry, customizing a theme like this? Then in that case what you can do, for example guys, मुझे इस थीम पे काम करना है, दिस इज एन एजुकेशन थीम, बट मुझे इस थीम के बारे में कुछ नहीं पता कि कहाँ, जरूरी नहीं कि इस थीम में भी क्लिक क्लिक करके मुझे चीजें मिल जाएंगी, नो एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट आई नीड टू डू गाइस, हर थीम का एक नाम होता है, फॉर एग्जांपल लिंग्विको वर्डप्रेस थीम ये है। अब मुझे इस थीम का ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है गाइस, किसी थीम का डॉक्यूमेंटेशन होने का मतलब ये है कि उस थीम को यूज कैसे करना है, उस थीम में चीजें कहाँ कहाँ अवेलेबल मिलेगी, कहाँ कहाँ क्लिक करना है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखना है उसका। एग्जाम्पल यू कैन गो एंड फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन हियर। आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर भी मिल सकती है अगर वो पेड है तो। ये लिखा है ना वेल डॉक्यूमेंटेड, कि इसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड चेक कि इसका डॉक्यूमेंटेशन नो ये नहीं है इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल गो टू गूगल और उस थीम का नाम लिखूंगा, सॉरी इस थीम का मैं नाम लिखूंगा गाइस, इसे करना है कॉपी, इस थीम का नाम, और उसके साथ आपको लिखना है डॉक्यूमेंटेशन। जो भी थीम होगा उसका नाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ लिखोगे तो यू विल फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन देयर। फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करते हैं, सिर्फ इतना, थीम का नाम एंड वर्डप्रेस थीम डॉक्यूमेंटेशन। ओके क्लिक हियर। ये तो हम दोबारा वहीं आ गए। आई डोंट वांट दिस, व्हाट आई वांट लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग कोर्स, वर्डप्रेस थीम, थीम फॉरेस्ट, बिजनेस थीम्स। ओके इसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, जनरली फ्री में अवेलेबल नहीं है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग गाइज। अभी हमने किस पे काम किया, अभी हमने ये एक थीम का नाम क्या था, थीम का नाम था गाइज एनिग्मा पैरालेक्स। नाउ लेट मी टेल यू कि एनिग्मा पैरालेक्स के लिए आपको क्या करोगे, आप लिखोगे एनिग्मा पैरालेक्स documentation like this. So now guys, the moment you will click on here Enigma Parallax documentation, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर you will see here it is guys। ये रहे इसके सारा स्टेप 1 by 1, ये सारा स्टेप है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल कैसे करना है, द होल प्रोसेस इज मेंशन्ड हियर, कि आप वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में जाओगे, अपीयरेंस पे जाओगे, थीम्स पे जाओगे, एंड देन नाउ थीम इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। आप क्या करोगे, उसे अपलोड करोगे, तो ये सारी चीज़ अवेलेबल है। अब सेटअप होम पेज। होम पेज के लिए सबसे पहले मैंने भी आपको साइट और लोगो कैसे करके करना है वो बताया था, कि आप एडमिन डैशबोर्ड में जाओगे, अपीयरेंस पे जाओगे, वेबलिजार ऑप्शंस पे जाओगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर इमेज के साथ A to Z चीज़ें मेंशन है गाइस। सो नाउ दिस वे यू कैन यूज अ डॉक्यूमेंटेशन टू सेट अप एनी थीम इन दिस वर्ल्ड। इमेज के साथ अवेलेबल होगा वो सारी चीज़ें, लाइक जो अभी जो चीजें आपको बताई है वो एग्जैक्टली मैंने आपको बताई है, बट यहाँ पर आपको एक एक चीज पढ़ने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप आने वाले सारे फ्यूचर में जितने भी थीम्स है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप उस पर्टिकुलर थीम को अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सेट करोगे। आई होप गाइस थीम का पार्ट बिल्कुल भी क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पर। नाउ दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। टेम्पररी कर लो आप इसे बाद में रिवर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो जाएगा आपकी साइट के लिए गाइस। आप अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ थीम्स चेंज कर सकते हो अपनी साइट के लिए। हर थीम का अपना एक सेटअप होगा, उसको हर बार करना पड़ेगा, लेकिन आप इसे रिवर्स कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए अभी जल्दी से एनिग्मा पैरालेक्स को इंस्टॉल करके आना। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न गाइस। द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न इज विजेट्स। अब हमें विजेट्स के बारे में देखना है कि विजेट्स होता क्या है। लेट्स गो विद द विजेट्स।
गाइस विजेट्स बेसिकली मैं अगर एक लेमन टर्म में समझाऊं इन अ वेरी इजी वे, विजेट्स एक टर्म दिया गया है. आई नो दैट यू पीपल, मेनी ऑफ यू और फ्यू ऑफ यू पीपल डेफिनेटली मस्ट अवेयर और नो द टर्म व्हाट इज विजेट्स इज. अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, विजेट्स आर बेसिकली शॉर्टकट्स. गाइस विजेट होता है शॉर्टकट. शॉर्टकट अब क्या होता है गाइस, किसी भी साइट का ना, किसी भी साइट में कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई वांट कि अगर वो मेरे साइट में कोई भी ऑडियंस आता है तो उसे कुछ चीजें फिक्स एक जगह पे मिले. ठीक है, इसका मतलब होता है शॉर्टकट. शॉर्टकट जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप मेरी साइट में अब जाओगे तो यू विल फाइंड फ्यू ऑफ द थिंग्स थ्रू आउट माय वेबसाइट. एग्जांपल, अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन कर लेता हूं, तो हियर इन दिस ब्लॉग गाइस आपको ना कुछ चीजें फिक्स मिलेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है ट्रांसलेट इन योर ओन लैंग्वेज, कि आप इस ब्लॉग को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, तो ये हर जगह आपको मिलेगा. फॉर एग्जांपल मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग जो है, पूरी साइट जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है लाइक दिस. ठीक है, सो ये चीजें फिक्स मिलेगी. लेट मी जस्ट गो बैक टू द हिंदी हियर. वैसे इंग्लिश करता हूँ. अब यहाँ पर ये मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल्स आपको फिक्स मिलेंगे. आप किसी भी पेज में जाओगे, ओके, लाइक दिस. मेरा फुटर आपको एज इट इज मिलेगा, जिसमें ये चीज फिक्स यहाँ पर रहेगी, ये चीज फिक्स यहाँ. तो क्या मैं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर गाइस, मैंने विजेट्स क्रिएट कर दिए. कुछ चीजें मेरे साइट में फिक्स मिलनी चाहिए मेरे लोगों को, मेरे ऑडियंस को, सो दैट वो कुछ चीजें इजिली एक्सेस कर पाए. उसके लिए उन्हें किसी स्पेसिफिक पेज में जाने की जरूरत ना पड़े. ओके, अगर आपको समझ आया तो ठीक है, वरना आपको और बेटर वे में समझाता हूँ गाइस. इसके लिए मुझे क्या कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट गो एंड ओपन एनी ऑफ द गुड साइट राइट नाउ. सर्च इंजन जर्नल, अगर मैं, मुझे पता नहीं, सर्च इंजन जर्नल को मैं ओपन कर लेता हूँ. गाइज सच में इस साइट को फॉलो जरूर करना है. इसमें एसईओ से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं. मतलब आपको पढ़ के मजा आएगा. नाउ फॉर एग्जांपल गाइज, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये साइट का थीम है. थीम तो मैंने नहीं बताना कि थीम के बारे में और ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है. दैट्स कंप्लीटली यू कैन चेक. अब कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके किसी भी पेज में चले जाओ, किसी भी आप ब्लॉग में चले जाओ, फ्यू थिंग्स यू विल फाइंड द फिक्स. जैसे कि आपको ये सब्सक्राइब टू सर्च इंजन जनरल, ये वाला फॉर्म आपको थ्रू आउट द साइट एज इट इज मिलेगा. पार्टनर स्टोरीज थ्रू आउट द साइट आपको एज इट इज मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये राइट साइड बार विजेट्स कहते हैं. इसे राइट साइड बार कहते हैं. राइट साइड बार में आपको हर चीज यहाँ पर बिल्कुल फिक्स मिलेंगी. लाइक एग्जाम्पल, ये चीजें देख लो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. यहाँ तक ही था, ये राइट साइड बार यहाँ तक ही था, और नीचे कुछ चीजें आपको फिक्स मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल इसका जो फुटर है, फुटर फिक्स मिलेगा आपको. खैर ये फुटर तक जाने नहीं देगा क्योंकि ये लेजी लोड पेज है. फुटर भी फिक्स मिलेगा. अब मैं इसके एक और पेज में चलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल गूगल टॉप 5 एसईओ टूल्स. गाइस ये चीज सेम मिल गई आपको. यहाँ पर पार्टनर स्टोरेज सेम मिल गए, और ये सारी चीजें सेम मिल गई आपको. ये बुक्स वगैरह ऑल सेम है, क्योंकि सर्च इंजन जनरल चाहता है कि ये चीजें ना ऑडियंस के लिए इजिली अवेलेबल हो. उसके लिए उसे किसी स्पेसिफिक पेज में जाना पड़े. क्योंकि देखो, ये ई बुक सेल कर रहा है, ये थिंक वेबिनार सेल कर रहा है. अब जो चीज सेल कर रहा है वो हर जगह उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए. अब सब्सक्राइब लोग इसे करेंगे तो इसका डेटा बढ़ेगा, तो ये चीज भी वो सबके लिए इजी करने की कोशिश कर रहा है. कोई स्पेसिफिकली किसी पेज में जाके तो सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं करेगा सर्च इंजन के लिए, मतलब एसईजे के लिए. तो इसका मतलब इन्होंने ईज जब तक नहीं देना है अपने ऑडियंस को, तब तक कोई इन्हें सब्सक्राइब नहीं करेगा. तो इसलिए ये ईज दे रहे हैं. ईज देने का मतलब है कि अब लोग शायद इसको देख के इजिली सब्सक्राइब कर ले. तो ईज देने का मतलब है शॉर्टकट्स बनाना, और वही चीज आज हमें सीखना है. और एक चीज का ध्यान रखना गाइस, शॉर्टकट जो होता है वो होम पेज में जरूरी नहीं होगा, लेकिन आपके होम पेज के अलावा जितने भी ब्लॉग्स होंगे या जितने अदर पेजेस होंगे वहां पर होना जरूरी होगा. ठीक है, एग्जाम्पल चलते हैं. इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, और लेट्स गो एंड सी हाउ विजेट्स विल वर्क. नाउ लेट्स क्रॉस इट. अब मैंने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया है. अब विजेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, विजेट्स के लिए आपको सिंपल जाना है अपीयरेंस एंड गो टू विजेट्स. विजेट्स. अब गाइस आपके इस पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग आपके पास विजेट्स एरिया खाली दो हैं. वन इज साइड बार एंड अनदर इज फुटर. दो एरिया है जहां पर आप विजेट्स को प्लेस कर सकते हो, विजेट्स लगा सकते हो. विजेट्स तो ये हो गए आपके, ये विजेट्स हैं जिनका शॉर्टकट बन सकता है. बट वो शॉर्टकट एरिया कौन सा होगा, एक साइड बार होगा जो कि अभी देखा आपने कि वो राइट में होता है, और एक आपका
फुटर होगा जो कि बिल्कुल नीचे होता है। और लगा क्या कह सकते हो आप एज अ विजेट, ये सारी चीजें आप एज अ विजेट लगा सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, अभी अगर मैं इस साइट का होम पेज तो नहीं, होम पेज पे तो नहीं होगा, व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू अबाउट अस पेज। तो मुझे यहाँ पर राइट साइड बार में क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे पेजेस देखने को मिल रहा है राइट साइड बार में। आई डोंट वांट दिस पेजेस हियर, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, डिलीट कर देता हूँ। एंड लेट्स गो एंड कॉन्टैक्ट, मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी साइट में ना हर पेज पे हो। तो टाइटल मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्ट अस, कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल इजीली अवेलेबल होगा हर पेज पे तो लोग मुझे ज्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बढ़ेगा। ईमेल में roy@roydigital.in, फोन नंबर में वट एवर, अभी तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज नॉट माई फोन नंबर, गलती से मत कर देना, किसी कोई और फोन उठा लेगा। फैक्स में देने की जरूरत है तो आप अपना यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सेव, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सेव, अब देखते हैं कि चेंजेस कुछ आया क्या। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पेज हियर। यस गाइस, कॉन्टैक्ट का विजेट बन गया आपका। सी दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग यू गाइस कि आपका एक विजेट बन गया। अब ये हर पेज पे रहेगा, हर पेज पे एज इट इज ये कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नॉन एज विजेट्स। मैं एक और विजेट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अलावा एक इमेज विजेट लगाते हैं। इमेज विजेट कहाँ लगाना है गाइस, इसे डन कर दो। इमेज विजेट भी मुझे यहीं लगाना है, कहाँ गया इमेज। सो लेट्स गो अप, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल के नीचे चाहता हूँ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नीचे अब इमेज में कि आर न्यू बैच, फॉर एग्जांपल मुझे एक नया बैच का इमेज लगाना है। ओ सॉरी, इमेज तो दिया ही नहीं हमने, तो इमेज के लिए सिलेक्ट है अपलोड, मैं कोई एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैं अपने बैच का एक इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट। नाउ इसे अपलोड होने देते हैं, और अपलोड होने के बाद मैं इसको यूज करूंगा एज एन इमेज में। ओके, एरर आ गया। एरर कुड बी गाइस फॉर एनीथिंग, कभी कभार वर्डप्रेस में ऐसा होता है कि एरर आता है जिस वजह से हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स गो एंड ट्राई वन मोर इमेज हियर। गाइस ये जो एरर आ रहा है ना, मेरे साइज फाइल साइज जो है बहुत हैवी है, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्राई वन लास्ट इमेज हियर। मैं यहाँ पर कोई भी एक लास्ट इमेज अपलोड कर देता हूँ। इफ दिस टाइम इट विल गिव मी एन एरर, तो आई कैन गिव यू सम अदर थिंग्स आल्सो, क्योंकि ये फाइल साइज बहुत बड़ी है, डीएसएलआर से खींची हुई इमेजेस हैं, तो इस वजह से वो अपलोड नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई एरर्स दिखाते हैं तो गाइस घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फाइल साइज वगैरह कम करके देख सकते हैं, फाइल का टाइप चेंज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जेपीजी है तो पीएनजी, पीएनजी है तो जेपीजी, वगैरह वगैरह करके आप जरूर देख सकते हैं। नो गाइस, सेम थिंग। सो नाउ अब मैं कोई एक इमेज अपलोड नहीं करता, मैं यहीं से कोई एक चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस इमेज, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ऑन ऐड टू विजेट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऐड टू विजेट, अब ये पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर इमेज में कोई लिंक लगाना है आपको, मतलब जब भी कोई इस इमेज को क्लिक करे वो किसी पेज में रिडायरेक्ट हो जाए आपकी साइट के। अगर आपको करना है तो वो लिंक आप यहाँ पर दे देना, वरना इसको ब्लैंक रहने देते हैं हम। क्लिक ऑन सेव, अभी सेव हो गया गाइस। लेट मी जस्ट गो टू माई पेज एंड रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ये रिफ्रेश होगा गाइस आपको एक और मिल जाएगा, तो आपको एक और विजेट मिल गया गाइस, लाइक दिस, आवर न्यू बैच का एक विजेट। अब ये मैं किसी भी पेज में जाऊं अपने पूरे वेबसाइट के अंदर, आपको ये विजेट्स हमेशा एज इट इज यही मिलेंगी। और सेम हैपेंस विद फुटर। फुटर में भी आप जो जो लगाना चाहते हो गाइस वो सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ से। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल कोई इजी सा लेते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं फुटर विजेट में डाल देता हूँ। तो टेक्स्ट में है हु वी आर, हम अपने बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, अभी लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा हु वी आर का कॉन्टेंट है जो कि मैं अपने फुटर में दिखाना चाहता हूँ। कॉपी कर लिया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दिया। The moment we'll save it, click on done and then आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। So guys, रिफ्रेश हो गया and you will see here कि फुटर में आपको ये मिलेगा। ओके, फुटर में नहीं आया, let me just check क्या रीजन है। फुटर में इमेज, what happened? फुटर में इमेज के नीचे आना चाहिए।
रिफ्रेश इट। ओके, ये क्या बात हुई? अभी तो आ रहा था गाइज, यहाँ पर एक इमेज आ रहा था। हेयर आई वाज शोइंग यू कि वो इमेज था। लेट मी गो टू द होम पेज। होम पेज में चलते हैं और नो, देयर इज नो इमेज। लेट मी चेक, क्या इशू हो सकता है? गाइस ये कोई टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये ऐसे ही आता है। थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो शायद आ जाए, ठीक है। सो गाइस इस तरह से आपको विजेट्स का यूज करना है। विजेट्स आर समथिंग, एक चीज दिमाग में रखना, विच इज शॉर्टकट्स। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप चाहते हो कि आपका सारे ऑडियंस उसे जरूर देखे, हमेशा उसका विजेट्स यूज करना और उसे उस प्राइम लोकेशन पे लगा देना, लाइक राइट बार, साइड बार में, या हेडर विजेट में, या फुटर में मत लगाना। फुटर में वही चीज लगाना जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि हर कोई देखे तो प्लीज उसको विजेट्स में जरूर लगाना। जो इस दुनिया में सबसे बेस्ट लोकेशन होता है विजेट का, वो होता है राइट साइड बार एंड हेडर विजेट। ये सबसे प्राइम लोकेशन होते हैं विजेट्स को प्लेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हेडर का तो विजेट की अवेलेबिलिटी नहीं है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट थीम, और माइट बी वी आर नॉट यूजिंग अ प्रीमियम थीम, दैट इज द रीजन दैट फीचर इज नॉट अवेलेबल। अदरवाइज there are sites where header widgets always available and you can use your widgets into the header portion also, okay? So this is what exactly we have done with widgets, guys. I hope आप लोगों को widgets clear हो गया कि what is that. Now let's talk about a very simple thing is known as backup. बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझसे आप सैटरडे को जरूर पूछना, अपने क्वेश्चंस को लिख के रखना एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन ऑन सैटरडे। आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल डोंट कम ऑन सैटरडेज लाइव सेशन एट 8 PM, बट आप लोगों को आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बैकअप के बारे में। एक छोटा सा स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ था कि किसी मेरे जानकार ब्लॉगर के साथ ऐसा हुआ है। ही वॉज अ वेरी गुड ब्लॉगर, ठीक है, अच्छा खासा उसकी अर्निंग थी, मतलब एवरी मंथ ही वॉज अर्निंग 80-90,000 रुपीज फ्रॉम हिज ब्लॉग साइट। वाई? बिकॉज उसके ब्लॉग में बहुत सारे कंटेंट थे। वो वीकली कम से कम 3-4 टाइम्स ब्लॉग लिखता था और उसके ब्लॉग्स को रैंक इजीली मिल जाता था, जिस वजह से उसके साइट में बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक उसके साइट की अर्निंग बहुत अच्छी थी विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह। अब एक दिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, सुबह उठा और हम लोगों ने देखा कि वो साइट जो है डिलीट हो गई। डिलीट मतलब उस साइट का कंटेंट बिल्कुल डिलीट हो गया, कुछ भी नहीं रहा, और एकदम से गूगल से मैसेज आ गया कि आपकी साइट का कंटेंट डिलीट हो गया है तो हम आपको और ट्रैफिक नहीं देंगे। मतलब इस टाइप का मैसेज एक आता है कि आपकी साइट को अगर वो क्रॉल ना कर पाया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? अब गाइस हुआ क्या, क्योंकि उस साइट का कंटेंट तो डिलीट हो गया था। अब जिस साइट से मंथली 1 लाख तक की इनकम इजीली हो रही थी, उस साइट का कंटेंट जाने की वजह से, और उस साइट पे कम से कम उस ब्लॉगर ने कम से कम 2-3 साल तक अच्छी मेहनत की थी, उसके बाद इस टाइप का एक उन्हें वो मिला था, लाइक काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिला था कि उनकी हर महीने की इनकम इतनी हो गई थी। वो उनका प्योर मेहनत था, प्योर डेडिकेशन था। बट अगर ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि उनकी साइट डिलीट हो गई और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका 3 साल बर्बाद हो चुका था, उनको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना था और अपनी साइट को रैंक करा के फिर उस पोजीशन में आना था, तो इट्स अ बिग ब्लो टू हिम। अब क्या हुआ गाइस, कुछ दिन बाद उनके पास एक रैंसम ईमेल आया किसी एक कंट्री से, ब्लैकलिस्टेड कंट्री थी, काइंड ऑफ युगांडा टाइप। तो वहां से मेल आया, रैंसम मेल, कि इफ यू विल गिव अस $10,000 देन वी विल गिव योर कंटेंट बैक। इसका मतलब उनका कंटेंट चुरा लिया गया था। ये हैकर जनरली करते हैं। उनको पता है कि जिस साइट को अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, जिससे अर्निंग अच्छी होती है, उस साइट का ओनर अगर थोड़ा सा भी लापरवाह हुआ तो उस साइट को हैक करके वो कंटेंट को वहां से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका ओनर डेफिनेटली हमें पैसे देगा, क्योंकि उस कंटेंट की वजह से उस साइट में ट्रैफिक था। अब अगर उस ब्लॉगर के पास उस कंटेंट का पूरा बैकअप होता तो बिलीव मी गाइस, उस रैंसम ईमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारा कंटेंट रिस्टोर वो एक क्लिक से कर सकता था। बस इतनी सी गलती हो गई थी। तो ना करके उस रैंसम के अगेंस्ट उसे पैसे देने पड़े हैं, और पैसे दे के उस पर्टिकुलर हैकर ने उस कंटेंट को वापस दिया। ये भी हो सकता था कि पैसे देने के बाद भी कंटेंट ना मिलता। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, बट लकीली मिल गया था। उसके बाद अब सबकी जो एक काइंड ऑफ कहते हैं ना सिग्नल जल गया था कि यार ओ माय गॉड, ये ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद से मैंने हर ट्रेनिंग में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि गाइस बैकअप बैकअप बैकअप। उसी वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, वरना ये कोई बैकअप कोई एक बहुत बड़ा
टॉपिक नहीं था या फिर बताने की जरूरत नहीं थी, कोई भी नहीं बताता। इनफैक्ट कोई भी किसी भी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में या वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में नहीं बताता, बट मैं आपको अब बता रहा हूँ। नाउ बैकअप के लिए गाइस हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ईदर यू कैन डू इट मैनुअल। अगर मैनुअल करोगे तो वो आप कर सकते हो, आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा कि आप डेली अपने साइट का बैकअप लेके रखो। फॉर एग्जांपल आज कोई भी एक ब्लॉग आपने लिखा है तो आज आप बैकअप ले लो, आपने 1 हफ्ते बाद लिखा है तो उस दिन तक का पूरा बैकअप ले लो। जिस दिन भी आप एक नया कंटेंट डालते हो तब तक का बैकअप अपने पास रखो। तो मैनुअल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ गाइस। मैनुअल प्रोसेस के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपने वर्डप्रेस साइट में जाना है, डैशबोर्ड में टूल्स में जाना है और टूल्स में आपको करना है एक्सपोर्ट। मैं एक बार फिर से प्रोसेस बता देता हूँ। डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में आपको टूल्स में जाना है और टूल्स में आपको जाना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको ऑल कंटेंट पे क्लिक करना है। ऑल कंटेंट मतलब चाहे वो इमेज हो, चाहे वो पोस्ट हो, पेजेस हो, आपका कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी हो, सारा कंटेंट आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड जैसे ही करोगे तो ये आपसे पूछा है कहाँ सेव करना है, तो वो आपके पास जो भी हार्ड ड्राइव है, जो भी जहाँ पर पेन ड्राइव में सेव करना है, जहाँ भी गूगल ड्राइव में सेव करना है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी साइट का पूरा कंटेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वो कंटेंट एक्सएमएल फॉर्म में डाउनलोड होगा विच यू कैन नॉट रीड। ऐसा नहीं है कि आप रीड कर सकते हो, उसे आप रीड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ये डाउनलोड होगा, आई ओपन इट, तो यू कैन नॉट रीड दिस पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसा कोई रीड करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। लेट मी जस्ट ओपन दिस, सी गाइस, ये इस फॉर्मेट में आएगा विच यू कैन नॉट रीड। ये काइंड ऑफ एक्सएमएल लैंग्वेज है विच यू कैन नॉट रीड, बट द मोमेंट इट विल हैपन कि मुझे रजिस्टर करने की जरूरत पड़ी, भगवान ना करेगी कभी आपको इट रिक्वायर दैट यू नीड टू यू हैव लॉस्ट योर कंटेंट फ्रॉम योर साइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू अगेन नीड टू कम टू द इंपोर्ट। टूल्स में आना है, इंपोर्ट में आना है, और इंपोर्ट में आने के बाद यू जस्ट नीड टू सिंपली अपलोड इट इन द वर्डप्रेस। इंस्टॉल नाउ करने के बाद कि आपको वर्डप्रेस की फाइल इंपोर्ट करनी है, रन इंपोर्टर करना है। रन इंपोर्टर करने के बाद यू नीड टू जस्ट गेट दैट फाइल। वो फाइल जहां रखा है, द होल वेबसाइट विल बी रीस्टोर्ड ऑटोमेटिकली। फाइल अपलोड करना है और आपकी साइट इमीडिएटली रीस्टोर हो जाएगी। सो गाइस, ये आप कर सकते हो मैनुअली। बट अगर आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो, आपके दिन के 2 कंटेंट पब्लिश होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज साइट। अब न्यूज साइट पर दिन में पता नहीं 50 से ज्यादा कंटेंट न्यूज अपलोड होते हैं। अगर आप एक न्यूज साइट रन कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप इसे मैनुअली करना फिजिबल नहीं है। तब आप क्या करोगे, इसे ऑटोमेटेड प्रोसेस करना चाहोगे तो उसके लिए प्रीमियम होगा, फ्री नहीं होगा, प्रीमियम प्लगइन बाय करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू द प्लगइन्स, click on add new and write in a keyword बैकअप। आप यहाँ पर लिखो बैकअप। बैकअप से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे, बट द बेस्ट प्लगइन विच आई कैन रिकमेंड यू हियर इज अपड्राफ्ट। एग्जैक्टली, जो कि टॉप पे रैंक कर रहा है। ये टॉप में इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि आपको इसको क्या करना है, इसको सिंपली इंस्टॉल करना है और इसका कुछ एक प्राइस है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी साइट का पूरा बैकअप जो है ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली बनाता हुआ चलेगा। एवरी डे, एवरी सेकेंड जो भी आप इसे टाइम दोगे कि मेरे हर 1 घंटे में बैकअप लेना है, मेरे हर 2 घंटे में बैकअप लेना है या एवरीडे बैकअप लेना है, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पे करना पड़ता है। पे करने के बाद आप क्या कर सकते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो अगर आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो। तो ये रहा ड्रॉप बॉक्स, अपने लोकल विंडो में भी आप डाउनलोड होता रहेगा ये। तो इस तरह से चीजें ये करेगा। तो दिस इज द रीजन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा वंस यू विल क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ और इसे एक्टिवेट कर लोगे। बट ये प्रीमियम सर्विस होंगी। ठीक है, सो गाइज आई होप सो फार एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड। आपका वर्डप्रेस ऑफिशियली गाइज यहीं खत्म होता है मेरी तरफ से। तो I hope you people will definitely do the practice. So guys, आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को पूरी ये जो प्रोसेस है, थीम से रिलेटेड, विजेट से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। तो गाइस आई होप आप प्रैक्टिस करोगे। टुडे लाइव जाता हूं 8 PM जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।